आज मुरली है कल वाली कंटिन्यूशन में 31 मार्च 2007 की। मुरली का टाइटल है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण के साथ निर्मल वाणी निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। इस मुरली में बाबा ने ईस्टर्न जोन से सेवा की नवीनता के बारे में पूछ रहे हैं और सेवा में नवीनता लाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा ने शिव सब तीव्र पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस करने के लिए कहा। इसमें फिर आगे बाबा ने आज मधुबन वालों को कहा, कुछ भी हो जाए दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखना है, मुझे ही करना है, मुझे ही बदलना है। फिर बाप दादा आगे एक चाहना बता रहे हैं बच्चों से। आज बाप दादा ने हर बच्चे से अपनी चाहना बताई कि बाप दादा की चाहना है हर बच्चा एक एक बच्चा अधिकारी रूप में देखना चाहते हैं बाबा। किसी भी सेवा में या पुरुषार्थ में परवश नहीं, सिर्फ अधिकारी रूप में देखना चाहते हैं। उसके साथ बाबा ने एक ड्रिल भी करवाई। 1 सेकंड में सब राज्य अधिकारी सेट हो जाओ। 1-2 मिनट के लिए सीट पर सेट होंगे। इस ड्रिल के लिए बाबा ने 8 बार करने के लिए कहा। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। सेवा का टर्न है ईस्टर्न जोन का है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नेपाल, तमिलनाडु जोन। यह तो बहुत अच्छा। सभी जोन वालों ने चांस लेने की विधि अच्छी बनाई है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नेपाल और तमिलनाडु। कितनी राजधानियां हैं? बहुत हैं। तो सेवा में चमत्कारी सेवा का चांस है। अच्छा, आप सबने कोई नई इन्वेंशन निकाली है? सेवा की नवीनता सोची है क्या? जोन के सभी तरफ की विशेषता टीचर्स हाथ उठाओ। भिन्न संस्थान की हेड। एक जोन हेड नहीं, लेकिन भिन्न संस्थान की एक एक हेड। अच्छा, तो आप सभी ने सेवा में नवीनता का प्लान क्या बनाया? कोई बनाया है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई बनाया है? आगे वाले टीचर्स बनाया है कि बना रहे हैं? बना रहे हैं, क्योंकि आपका जोन जो है उसमें विस्तार बहुत है। कितनी आत्माएं हैं, कितने देश हैं, कितने गांव हैं। तो ऐसा प्लान बनाओ जैसे बाप दादा ने देखा। तो फॉरेन में अफ्रीका वालों ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया, लेकिन प्रैक्टिकल में सब एरिया कवर किया है। तो आपकी तरफ तो बहुत एरिया है। तो कितने लोग समय समाप्त होने पर वंचित रह जाएंगे? तो मिल करके ऐसा कोई प्लान बनाओ। ऐसे ही बाबता के पास रसिया वालों का भी प्लान आया और आज समाचार सुनाया कि आज से उन्होंने प्रोग्राम चालू कर दिया है। आज गांव वालों ने भी सुनाया। ग्राम विकास प्रभाग की ओर से इस वर्ष अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान निकालने के बारे में संदेशी द्वारा बाप दादा को संदेश भेजा गया था। तो बाप दादा के पास समाचार पहुंचा कि इंडिया में हर जोन के गांव-गांव में संदेश पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। सभी जोन मिलकर करेंगे। तो आप भी ऐसा आपस में प्लान बनाओ, कोई एरिया रह नहीं जाए, कम से कम संदेश तो मिल जाए। बाबा आज मेन संदेश पे जोर दे रहे हैं, सीधी संदेश देने के लिए। नहीं तो आपके ऊपर बहुत उलझने मिलेंगे। हमारा बाबा आया और हमें सूचना भी नहीं दी। दूसरा, तमिलनाडु भी है, वह भी देखे। ऐसा प्लान बनाया है क्या?
हर जोन को ऐसा प्लान आपस में मिलकर बनाना ही चाहिए। खुशी होती है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन होता है, हमने अपनी सेवा का कार्य संदेश देने का पूरा किया। तो अभी बना सकते हैं ना? बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले हाथ उठाओ। बिहार वाले हाथ उठाओ, नेपाल वाले, उड़ीसा वाले तो बहादुर हैं। और भी है ना, असम, देखो कितनी एरिया ली है, बहुत बड़ी एरिया है, बड़ा राज्य बनना है ना। तो दूसरी सीजन में यह संदेश देने का कार्य का प्लान बना के प्रैक्टिकल में शुरू कर लेना। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा को भी कोई बच्चे का उलाना अच्छा नहीं लगता। प्लान बाप दादा ने सुने हैं, प्लान बाप दादा ने सुने हैं, प्लान सभी ने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि प्लान के साथ प्लेन बुद्धि। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा हमेशा कहते हैं कि प्लान के साथ प्लेन बुद्धि, क्लियर बुद्धि। प्लेन बुद्धि और प्लान दोनों साथ साथ हों तो सफलता बहुत सहज और श्रेष्ठ निकलती है। तो तमिलनाडु भी करेगा ना? करेंगे क्या? देखो, बाप दादा ने सभी बच्चों को मन, उत्साह और हिम्मत का वरदान एक जैसा दिया है, किसको ज्यादा किसको कम नहीं दिया है। तो जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हिम्मत है, तो क्या नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हिम्मत है, तो क्या नहीं हो सकता है। अंडरलाइन करने की बात है, जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हिम्मत है, तो क्या नहीं हो सकता है। असंभव भी संभव हो सकता है। सभी पूछते हैं आगे क्या करना है। बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बनाई स्टेज पर चांस लो। बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा ज्यादा स्टेज पर बनी स्टेज का चांस लो, उन्हों को सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। 70 साल पहले हिम्मत से किया, अभी दूसरों का भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने का चांस दो उन्हों को। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन सी दो? बाबा सकाश बता रहे कौन सी देनी है। एक तो रहम दिल बहुत बने, क्षमा में बाप के साथी बनो। एक तो बाबा कह रहे रहम दिल बने, दूसरा क्षमा में बाप समान बाप के साथी बनो। शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर से आए, हर जोन में ऑफर आए। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तब यही तब यही यही है, यह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। अभी उन्हों को भी सहयोगी स्नेही बनने का चांस दो, उन्हों को भी चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि स्नेही सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति हैं। लेकिन उन्हों को सेवा के साथी बनाओ, उन्हों को मुंगुसा के पंख दो हैं चारों ओर के। क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं, क्योंकि बाबा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं, उसने ही सहयोगी आत्माओं को भी देखते हैं। बाप दादा की नजर में है लेकिन चांस नहीं दिया है। बाप दादा की नजर में है लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिस चांस नहीं लिया है। तो यह वर्ष उन्हों को निमित्त बनाओ, स्नेही सहयोगियों का उमंग में लाओ, स्नेही सहयोगियों को उमंग में लाओ। लाना पड़ता है ना, नहीं तो वह भी आपको लाना देंगे कि हमको तो आपने बताया ही नहीं कि
ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए अभी चांस देने वाले बनो। चांस देने वाले चांसलर बनते हैं ना, बाबा कहते हैं। इसलिए अभी चांस देने वाले बनो। कैसे? फॉरेन वाले हो सकता है ना, हो सकता है। फॉरेन वालों, फॉरेन के भाई उठो, जो सेवा के निमित्त हैं वह उठो। देखो कितने अच्छे अच्छे विकास देने वाली आत्माएं हो। तो अभी देखेंगे सबसे कौन से जोन से बनी बनाई स्टेज ली है, सबसे कौन से जोन से सबसे बनी बनाई स्टेज ली है। जैसे एक वर्ष में मेगा प्रोग्राम करने की धुन लगा दी थी, ऐसे अभी बनी बनाई स्टेज का सांस लेने का धूम मचाओ। हो सकता है फॉरेन वाले, हो सकता है क्या, हो सकता है। आपको सामने कह रहे हैं, आपको सामने कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड को कह रहे हैं। बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड बैठे होंगे, उनको बाबा कह रहे हैं कमाल करके दिखाना। दादी जानकी से राय करते चलो, जानकी दादी से राय करते चलो। बाप दादा साथी दे रहे हैं, सभी कर सकते हैं ना, क्योंकि सभी पुराने और सर्विसेबल हो। जयंती बहन ने सुनाया, विदेश में इस वर्ष ऐसे इंटरनेशनल 4 निमंत्रण मिले हैं, इसमें दादियां आकर आशीर्वाद दें। लंदन में जो बाबा की दुकान है उसको सेवा के लिए गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा है, मुबारक हो। सभी को तालियों की मुबारक उसको दे देना, सभी की तालियों की मुबारक उसको दे देना। सभी ने तालियां बजाई होगी ना, बाबा कह रहे हैं सभी की मुबारक तालियों की उनको दे देना। 500 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा सदा कहता है कि डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। जैसे देश अपने अपने उमंग उत्साह में बढ़ रहे हैं, ऐसे विदेश भी कम नहीं है। विदेश ने भी थोड़े समय विस्तार अच्छा किया है। अभी विदेश को सिर्फ एक ही इनाम लेना है। बताएं कौन सा इनाम लेना है? खास डबल विदेशियों को, बाबा पूछ रहे हैं, खास डबल विदेशियों को चारों ओर सब और सेवा के बैलेंस का इनाम लेना है। चारों ओर सब और सब और सेवा के बैलेंस का इनाम लेना है। पसंद है क्या? विदेशी पसंद है, लेना है? हाथ उठाओ। वेलकम, मुबारक इन एडवांस, मुबारक इन एडवांस, मुबारक। जर्मनी में एक बड़े गुरु ने अपने प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारी को प्रवचन के लिए निमंत्रण दिया है। बहुत अच्छा। ऐसे तो कभी कभी इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन अभी लहर फैलाओ। कभी कभी तो मिलते हैं, लेकिन अभी चारों ओर हर जोन में, देश विदेश में यह लहर फैलाओ। अच्छा, मधुबन निवासी क्या करेंगे? क्या करेंगे मधुबन वाले, बताओ। मधुबन वाले क्या करेंगे? आबू में स्टेज बनाएंगे क्या? कोई नवीनता करो। मधुबन वाले, मधुबन की एक विशेषता तो बहुत अच्छी है। जो भी आते हैं, जो भी जोन वाले सेवा करते हैं, सेवा वहां करते हैं, लेकिन जो छाप लगती है वह मधुबन की लगती है। लेकिन जो छाप लगती है मधुबन की लगती है। तो मधुबन वाले वायुमंडल और वाइब्रेशन, स्वच्छता और स्नेह का छाप अच्छी लगाते हैं। जैसे आप मधुबन घर में रहते हो ना, ऐसे जो आने वाले हैं उसको भी घर का बना देते हो। यह मधुबन की विशेषता है। करते हो ना ऐसे? और पूछ रहे हैं करते हो ना ऐसे? सेवा अच्छी करते हो ना, करते हो ना? यह सब मधुबन वाले बैठे हैं। मधुबन वाले उठो। अच्छा, हम सब भी अपने आप को मधुबन के समझे। बाहर भी मधुबन वाले बैठे होंगे, बाप दादा को पता है, बाहर बहुत बैठते हैं। अच्छा है, वह लाते हैं। आप उन्हों को उड़ाते रहो, डबल लाइट बना के। उन्हों की ऐसी पालना करो, खिलाओ पिलाओ, अपना अनुभव सुनाओ। सॉरी, उनको छाप लगा दो। करते हो ना सेवा,
करते हैं सभी। सेवा तो करते हैं ना, अच्छा है। दादियां भी उठी, मुबारक हो, दादियों की ताली तो बजाओ, अच्छा है। मधुबन, मधुबन है ही आखिर में, सभी को कहाँ पहुंचाना है, मधुबन में ही पहुंचेंगे, मधुबन में पहुंचेंगे ना। सेवा अच्छी करते हो, ड्यूटी अपनी अच्छी बजाते हो। सिर्फ जो आज बाप दादा ने कहा है ना, सब तीव्र प्रसाद और सेवा दोनों का बैलेंस, इसका आपस में संगठन कर बैलेंस करके दिखाओ। इसका आपस में बैलेंस का, आपस में संगठन का बैलेंस करके दिखाओ। अगली सीजन में क्या करेंगे मधुबन वाले, करेंगे आपस में मीटिंग कर दादियों को भी सहयोग लेकर बैलेंस का जलवा दिखाओ, जिसको देखें। जैसे कोई हाल चाल पूछते हैं ना, आपका क्या हाल है, जैसे बाबा ने एक मुरली में बताया, आपका क्या हाल है, खुशहाल है, फिर जैसी चाल है, बाबा आगे करें, आपका क्या हाल है, आपका चाल क्या है। तो जो भी आवे वह सबको कुशल हाल और फरिश्ते की चाल देखे, जहाँ देखे वहां फरिश्ते की चाल, चलने की चाल नहीं, उड़ने की चाल। चलने वाले तो रह जाएंगे, उड़ने वाले बाप के साथ जाएंगे। तो मधुबन में रहने वालों को पहला चांस लेना है। दादियों के साथ रहते हो, बाप के साथ उड़ने का चांस लें, पीछे पीछे नहीं। बाबा कह रहे हैं बाप के साथ उड़ने का चांस लें, पीछे पीछे नहीं। ये बराती बनकर नहीं आना, दूल्हे के साथी बनकर चलना है, कहने का मतलब है। लेकिन चांस लेंगे ना, मीटिंग करेंगे ना, हाँ बताओ, ऐसी मीटिंग करेंगे, अच्छा 1 मास में रिजल्ट देंगे, 1 मास ठीक है, दृढ़ निश्चय से हाथ उठा रहे हो, दृढ़ निश्चय से हाथ उठा रहे हो ना, फिर तो बाप कोई ना कोई गिफ्ट देना मधुबन वालों को। अच्छे हैं मधुबन निवासी, टाइटल ही बहुत बढ़िया है। तो पक्का है ना, अभी पक्का, कुछ भी हो जाए दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ऐसा नहीं, ऐसे करेंगे, करेंगे ना, पीछे वाले करेंगे, पक्का, पक्का का ऐसा हाथ करो, देखो सभी को कितनी खुशी हो रही है, मधुबन वाले का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, 7 अप्रैल 2007 से वार्षिक मीटिंग रखी गई है, उसके लिए बाप दादा की प्रेरणा। उस मीटिंग में जो बाप दादा ने सेवा का साधन बताया है, बनी बुनाई स्टेज लेने का, और साथ में उस साथ और उसकी प्रलब्ध दोनों को प्रैक्टिकल में स्वरूप प्रत्यक्ष करने का, जो मीटिंग में आए उसको रिजल्ट देनी है। वह आपस में राय करके 1-2 मास 3 मास 1 मास फिक्स करना और उसकी रिजल्ट प्रैक्टिकल में लाना। वह बाप दादा देखेंगे, क्योंकि यह मीटिंग है विशेष निमित्त आत्माओं की। अगर निमित्त आत्माओं ने बैलेंस की विशेषता दिखाई तो उसका वायुमंडल बहुत जल्दी और पावरफुल फैलेगा। अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी होगी। मीटिंग में जिनका भी नाम रखा है वह जिम्मेवार है, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार है बैलेंस रखने और रखाने के। यह मीटिंग का विशेष कार्य है और बाप दादा संदेशी द्वारा भी रिजल्ट सुनते रहेंगे और फिर आगे के लिए प्रोग्राम देंगे। बाप दादा का लक्ष्य तो सभी ने समझ लिया कि अभी बाप दादा हर एक बच्चे को अधिकारी रूप में देखना चाहते हैं, किसी को भी सेवा में या पुरुषार्थ में प्रवश नहीं। बाप दादा हर एक बच्चे को अधिकारी रूप में देखना चाहते हैं, किसी को भी सेवा या पुरुषार्थ के प्रवश में नहीं। अधिकारी
एक राज्य अधिकारी, तो सभी राज्य हो ना, कि राज्य नहीं हो, कि राज्य नहीं हो, सहयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं हो, है ना, प्रजा योगी तो नहीं है ना, तो राज्य अधिकारी देखने चाहते हैं। बाबा अपनी चाहना बता रहे हैं, राज्य अधिकारी देखना चाहते हैं सभी को। ऐसे नहीं, क्या करूं, हो गया, चाहता नहीं था, हो गया, यह नहीं, सब अधिकारी पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं, अधिकारी ठीक है। अच्छा, अभी बाप दादा ने जो ड्रिल बताई याद है, 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी है, वह किया है क्या? इसने यह ड्रिल की है, वह हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया है। क्यों? थोड़ा टाइम किया है, बहुत टाइम नहीं किया है, तो अभी क्या करेंगे, कम से कम बताएं। कम से कम 8 बार सारे दिन में कर सकते हो? कर सकते हो? इसमें हाथ उठाओ। करेंगे? करेंगे? अच्छा है बाबा, जरूर करेंगे। फिर भी सीजन शुरू होगी ना, जब दूसरी सीजन शुरू होगी उसमें बाप दादा सभी की रिजल्ट मंगाएंगे, पीछे एक बात बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, पीछे बात बताएंगे। मधुबन वाले तो करेंगे ना पहला नंबर। तो इस वर्ष होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क, दूसरी सीजन का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम 8 बार यह ड्रिल करके जरूर करनी है। 8 बार यह ड्रिल जरूर करनी है। जरूर देखेंगे नहीं, जरूर देखेंगे नहीं, करनी ही है। चाहे मिस हो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना। बाबा कह रहे चाहे मिस भी हो जाए तो, लेकिन 1 घंटे में अनेक बार करके पूरी करनी है। 8 बार तो करनी ही करनी है। नींद पीछे करना, सोना पीछे। पहले ड्रिल 8 बारी, पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना। ठीक है ना टीचर्स? पंखे हाथ में लिए हैं, गर्मी हो रही है, बहुत अच्छा। टीचर्स का वायुमंडल स्वतः ही फैलेगा। आज बाप दादा सभी को यह देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते हैं। 1 सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में मंज रूप में ही सेकंड में बैठ सकते हैं। 1 सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में मंज रूप में सेकंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकंड में 1-2-3 मिनट के लिए अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ, तो सभी 1-2 मिनट के लिए सेट होंगे। ओम शांति। अच्छा, चार ओर के बच्चों को याद प्यार के पत्र के साथ साथ जो भी साइंस के साधन है उन्हों द्वारा याद प्यार बाबा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूरियान भी सुनाते हैं। बाबा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहिब राजी है, सदा सच्चे दिल पर साहिब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन्हीं आत्माओं प्रति है। बाबा कह रहे हैं दिल का दुआओं और बाप दादा का विशेष दिल का दुलार बाप दादा की उन विशेष आत्माओं प्रति है। तो चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं सभी अच्छे मंगुसा के प्लान जो बनाए हैं उसकी मुबारक, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। याद प्यार बाद में पढ़ेंगे दादियों से। अब दादियों से बात कर रहे हैं। आप सबके साइलेंस डॉक्टर को टच किया नहीं, उनमें से निकाल रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात निकाली है जो सहज हो रहा है। मोहिनी बहन ने सभी की याद दी, मोहिनी बहन ने सभी की याद दी। सभी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं।
अंकल आंटी ने याद दी है। उनको विशेष याद, प्यार और टोली भेजना अच्छा है। स्थापना के कार्य में निमित्त बने हैं। फोन में वीआईपी के रूप में यह पहला मिसाल। बाबा अंकल आंटी के बारे में कह रहे हैं, फोन में वीआईपी के रूप में ये पहला मिसाल। सेवा के निमित्त बने, अच्छा। दादियां तो सभी तंदुरुस्त हो गई हैं, पर दादी से कमाल करके दिखाई। 4 महीना अहमदाबाद में रही, यह भी सेवा की, ऐसे नहीं रही, सेवा की है। बाबा की गोदी में आ गई, सदा बाबा की गोदी में रहती है, अच्छा। योगनी बहन, अच्छी हिम्मत रखी है, प्यार, मेहनत नहीं। या तो बम्बे वालों की गिफ्ट मिली है, या तो बम्बे वालों को गिफ्ट मिली है। आपने हिम्मत अच्छी रखी है। शांतिमणि, शांतामणि दादी, इसने कमाल की। डॉक्टर भी मानते हैं यह विल पावर है, या तो विल पावर की प्रत्यक्षता दिखाई। इसकी मुबारक हो बहुत। एक एग्जाम्पल तो बनी, विल पावर क्या चीज होती है उसका एग्जाम्पल बनी। बाप दादा को बहुत अच्छा लगा, उसकी मुबारक है। हर हर निमित्त दादी की विशेषता है। और देखो, कोई भी दादी नहीं होती। अगर कोई भी दादी नहीं होती है तो सब कहते हैं खाली खाली है। हजार रहे पड़े हैं, फिर भी कहते हैं खाली खाली। तो जहाँ दादियां हैं वहां रौनक है। बाबा कहें जहाँ दादियां हैं वहां रौनक है। ऐसे ही सभी को सिखाओ, ऐसे ही सभी को सिखाओ। ऐसा कोई ग्रुप व्यक्त बाप दादा तैयार करो, ऐसा कोई ग्रुप व्यक्त बाप दादा तैयार करो, बाप दादा बहुत इनाम देगा। ऐसा ग्रुप तैयार करो। पांडवों को भी ऐसा ग्रुप तैयार करना है जिसमें बस एक दो को हाँ जी करें और हुजूर हाजिर। देखेंगे दादियां ग्रुप पहले तैयार करती हैं या पांडव तैयार करते। नियमित दादियां भले हो, लेकिन आपस में हिम्मत रखनी पड़े। हिम्मत आपकी, मदद दादियों की। बाप दादा तो है ही, बाप दादा तो है ही साथ। कोई ग्रुप जरूर चाहिए। पांडवों को भी जरूर चाहिए, पांडवों का भी ग्रुप चाहिए, शक्तियों का भी चाहिए। इसमें वायुमंडल बहुत जल्दी फैलेगा, अच्छा है। डॉक्टर शोक मेहता से एवरेडी का प्रैक्टिकल रूप दिखा दिया। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी एवरेडी अच्छा है। ओम उस शांति। ओम हाँ जी, शांति। हाँ, अभी टाइम हो गया है, हम यहाँ ही रुकते हैं। आप याद पर पढ़ लेना। ठीक है दीदी। चारों ओर के बापदा के कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बापदा का विशेष याद, प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और मूसा की मुबारक भी दे रहे हैं। और तीव्र प्रसादी बनने की, बैलेंस की, पद्मा पद्म पद्मा गुण ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता और औरों को भाग्य बनाते रहें, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर जो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चों को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मधुबन वालों की शोभा सदा बढ़ाते। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हमारे भी बाप दादा को दिल और सीख और प्यार से नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी परिवार का।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस पे रहते हैं। ओम शांति। और सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि प्लेन बुद्धि और प्लान दोनों साथ साथ हो तो सफलता बहुत सहज और श्रेष्ठ निकलती है। बाबा ने कहा जहाँ उमंग उत्साह है वह हिम्मत है, तो क्या नहीं हो सकता, असंभव भी संभव हो सकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कुछ भी हो जाए दूसरों को नहीं देखना है, अपने को देखना है। मुझे करना है, मुझे बदलना है, दूसरा बदले तो मैं बदलू, ऐसे नहीं करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसमें जो बाबा ने जो 3 खजाने बताए हैं वो बाबा रिवाइज करा रहे हैं। तो पहला है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, वो पहला खाता है। दूसरा है सदा स्वयं संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। तो बाबा ने इसमें कहा कि भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी हमें संतुष्ट रहना है और दूसरों को संतुष्ट करना है। इससे दुआओं का खाता जमा होता है। तो इसमें जो बाबा ने ये एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेनेशन, कि किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। तो मेरा क्वेश्चन है कि साथ में रहने वाली कई आत्मा होती है जो उनके संस्कारों के कारण भी वो असंतुष्ट ही रहती है, चाहे आप जितना भी करो उनके लिए, तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं या तो असंतुष्ट ही रहते हैं, कोई भी कुछ न कुछ खामी निकालते रहते हैं। तो उस वक्त क्या करना है? तो अभी आप हम जो करते हैं उसके लिए फिर पुण्य का खाता नहीं जमा होता हमारा। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, एक बार यही बात ना बाप दादा दादी से कर रहे थे और दादी ने यही कहा कि भाई जो है असंतुष्टता वाली बात, तो बाबा ने यही बात कही थी कि वो अपने संस्कारों से असंतुष्ट हैं। तो आपका जो 95% का पार्ट है वो ठीक है, तो हम अपनी तरफ से श्रीमत के हिसाब से अपने संस्कारों से सब कुछ करते चलें और आगे बढ़ते चलें। जैसे बाबा और कुछ मेरे से ऐसा जैसे अव्यक्त मूल्यों से ही, या हो सकता है जब हम बाबा से मिलते हैं तब ये बात हुई हो, तो मेरी स्मृति में आई तो मैं इसलिए तुरंत शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेकिन उसमें कभी कभी है ना टकराव हो जाता है। जब भी सामने की आत्मा असंतुष्ट रहती है तो उसका इफेक्ट फिर अपने पर भी आता है और हमें लगता है कि हमारे इतना कुछ करने पर भी कमी रह जाती है हमसे, तो हम भी उसकी वजह से असंतुष्ट हो जाते हैं फिर, क्योंकि करना तो चाहते हैं, दिल से करते हैं। ये भाई जी ने जो कहा वो सही है। हाँ, ये बहुत सही है। मुलाकात में ही दादी जी से बोला गया था, बाप दादा ही बोल रहे थे कि 95% आप लोगों से संतुष्ट हैं, बाकी। अच्छा, तो उसको 5% में जो निकाल देना है वो है ना जो प्रकाशमणि दादी जी के साथ बात हुई, 5% असंतुष्ट है तो वो उनके संस्कारों की वजह से। तो वो इसमें आपकी गलती है। तेजल बहन जी अभी एक बात कर रहे थे ना कि हम असंतुष्ट हो जाते हैं, वो रियली हमें ही अपनी स्टेज को बढ़ाना है। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि दूसरों का, जी अपने स्टेज को इसमें इतना मजबूत बनाना है कि हमें अपना 100% उनके लिए
आत्मिक स्थिति में रह के पूरा सेवा भाव से उनको सेवा करनी है, उनको संतुष्ट करने की। बाकी अगर उनसे हमारे ऊपर प्रभाव आ रहा है तब वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि हमको और ही रहम भाव आएगा कि और ही इनको जैसे संतुष्टता आए। एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक ओम बात और मैं शांति। ऐड करना चाहता हूँ। ये आत्मा को शांति। हाँ, एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि एक मुरली में ना हाँ कई जी। बार ऐसा होता है कि रोंग को रोंग कहना, रोंग को रोंग समझना और राइट को राइट समझना, ये ठीक है, पर दिल में नहीं रखना। उसमें एक बार ये कहा था, कई बार ऐसा सीन आता है, बाबा देख लेगा, ड्रामा देख लेगा, हमें बस अपना पार्ट बजाना है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। बहन जी मैं एक बोलती हूँ आपको, तेजल बहन जी की आप बोलते हैं टकराव होता है, टकराव कब होता है? मैं पन आता है और एक्सेप्ट नहीं करते तभी टकराव होता है। तो बाबा बोलते हैं ए मुझे टकराव में नहीं आएंगे फिर। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर देता हूँ अपना, शायद तेजल सिस्टर को हेल्प हो पाए। मतलब मैं तो मेरे साथ ऐसे बहुत सब चीजों में हुआ है, बहुत सारे मतलब अलौकिक संपर्क संबंधों में भी हुआ है, अलौकिक तो है ही। तो मैं तो फिर मतलब मेरे को बाबा ने ये बोला है कि ड्रामा कल्याणकारी है। मैं बाबा के साथ बहुत बैठा हूँ उन सब चीजों को लेके, तो मेरे को बाबा ने यही टच कराया कि ड्रामा कल्याणकारी है और हर आत्मा का पार्ट है, वो आपको आगे बढ़ाने आई है। तो वो उसका भी कुछ पार्ट है। जैसे इसमें जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हर आत्मा को कुछ ना कुछ पार्ट मिला हुआ है, तो वो हमारी स्थिति पक्की कराने आ रही है, हमारा पेपर ले रही है, तो वो हमें आगे बढ़ाने आई है। क्योंकि इष्ट देव तो हम है ना, तो उसको प्राप्ति तो हमारे से होनी है ना। इष्ट देवी वो अपने, हम अपने दुख बाबा को देते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स बाबा से बोलते हैं। अब वो आत्माएं तो इष्ट देव के सामने ही बोलेगी ना। तो वो आपको इष्ट देवी बनाने आए हैं, उनका ये पार्ट। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, इसमें जैसे अभी सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा शेयर किया। पहली बात तो इसी को ही कि हमने भी पढ़ा है कि अव्यक्त मुरली में कि 95% तक तो सब संतुष्ट होंगे, लेकिन किसी वजह से 5% अगर रह जाते हैं, वो भी अपने संस्कारों की वजह से। तो इसमें हमें अपनी स्थिति बहुत शक्तिशाली बनानी है, सामने वाली आत्मा को यही सोच के रहम दिल बन के उसको दुआएं देनी है। ये आत्मा परवश है अपने संस्कारों के लिए, इसका भी कल्याण हो, इसको भी अच्छा बाबा अच्छी बुद्धि दे। तो इस तरह की उसके ऊपर रहमदिल बन के दुआएं देनी है, इसको दुआएं का खाता इसका भी भरपूर हो। और हमें अपनी स्थिति ऐसे शक्तिशाली कि बाबा ने भी कहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। तो मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो सेफ्टी का साधन है कि बाप दादा की छत्र छाया में ही रहना। तो अपनी स्थिति बहुत शक्तिशाली। फिर अभी जैसे भाई जी ने भी कहा कि वो आत्मा निमित्त बनी है हमें ज्ञान में लाने के लिए, अगर लौकिक में है परिवार में, और हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा हो तो फिर हम पुरुषार्थ में शायद फिर वो अलबेले हो जाएंगे। तो हमारा पुरुषार्थ, हमें कमियां, जैसे कोई भी टक्कर होता है, टकराव होता है, तो हम भी इरिटेट होते हैं। तो इसका मतलब समझे कि अभी हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, हमें और पुरुषार्थ करना है, हमें और शक्तिशाली बनना है। तो पेपर के रूप में कोई ना कोई तो बाबा ने सब जगह छोड़ा हुआ है खिलौना, तो उससे हमें अपनी स्थिति शक्तिशाली बनानी है। ओम शांति। और उनके ऊपर रहम दिल की ये आत्माएं हमें बनाने आई है। अच्छा, तो ओम शांति। और जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना उनको, हम दुआएं देंगे और एक्सेप्ट करने, तो बाबा ने बोला हर ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट परफेक्ट है, कोई भी दोषी नहीं है, वो तो अपना ही पार्ट प्ले कर रहे हैं ना। इसमें ये हमारा माया के साथ चैलेंज है, वो माया हमारे से पेपर ले रही है उस रूप में कि हम कितने पक्के बने, हम क्या अपनी वो हमें संपूर्ण बनाने आई है। तो वो हमारा पेपर ले रही है, हमें अपना पुरुषार्थ और पावर और एक्सेप्ट, जैसे बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में बोला है कि हम लोग इतना सब चीज लेकर बाबा के पास आए, बाबा ने एक्सेप्ट करा ना एज इट इज। ऐसे ही हमें उन आत्माओं को एक्सेप्ट करना है बस। और जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये ऐसे ही है, तो हमारी बुद्धि और ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी है, तो हमारे संकल्प
साइलेंस में हो जाते हैं, मतलब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम फिर थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं, फिर हम उन सब चीज़ों पे कार्य कर पाते हैं। ओम शांति। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो टाइम हो रही है दीदी। आज दीदी ओम शांति। अच्छा, बाबा ने पहले भी सुनाया है, निर्मल स्वभाव, निर्मल बोल और निर्मल स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवता का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मण का गायन। देवता के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। ओम शांति। थैंक यू। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे, ठीक है। हमें संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है ना। सभी को एज इट इज हम एक्सेप्ट करना है ना। उनसे हम कुछ भी मांगने का संस्कार न रखे, है ना। मैं इतना करती हूँ, थोड़ा बदले। बाबा ने आज भी कहा ना, वो करे तो मैं करूँ, है ना। वो संकल्प न रखे। हमारा संस्कार है देने का, देते रहना और खुद संतुष्ट रहना, ठीक है। और दूसरों को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना। और एक बाबा ने कहा ना आज 8 टाइम्स 500 रूप का ड्रिल करना। आज तो जरूर हम करेंगे, ठीक है। डेली करते होंगे, फिर भी आज हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करके उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अभी शेरू भाई जी 1-2 मिनट में योग कराएंगे। जी दीदी। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में सेट हो जाएं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ इस सम्मान में। मैं निर्मल निर्माण चित आत्मा हूँ। सभी पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। देखें अपने को सूक्ष्म वतन में। चारों ओर सफेद सफेद प्रकाश की दुनिया में। चारों ही ओर फरिश्ते ही फरिश्ते। चांदनी सा प्रकाश। आपके सामने फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा देखें लाइट के शरीर में चमकते हुए। उनके मस्तक में शिव बाबा देखें चमकते हुए लाल प्रकाश में। बाप दादा के साथ माँ जानकी दादी को देखें। प्रकाशमणि दादी को देखें। सभी अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखते हुए विश्व कल्याणकारी का वरदान दे रहे हैं। अनुभव करें। और कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें शिव संदेश देना है, सारे विश्व में देना है। उसके लिए बाबा हमारे अंदर सम्मान जागृत कर रहे हैं कि मैं निर्माणचित निमित्त आत्मा हूँ। सम्मान से मुझे विश्व कल्याण का करने का नशा आ रहा है। अनुभव करेंगे। फिर बाबा मेरे उमंग उत्साह देखकर मुझे हिम्मत का वरदान दे रहे हैं। मेरे अंदर हिम्मत भर गई है। फिर मैं फरिश्ता बाप दादा मम्मा और दादियों को साथ लेकर चलता हूँ ग्लोब पर। आ जाए सभी ग्लोब पर। हम सभी सारे विश्व को शिव संदेश सुना रहे हैं। सारी विश्व की सभी आत्माएं शिव संदेश मिल रहा है, सभी खुश हो रही हैं।
खुशी से नाच रही हैं। हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया, बाबा का परिचय मिल गया सभी को। सभी सेंटर पर जाकर बाबा का परिचय पाकर बाबा के बन रहे हैं और बाबा से अपने वश का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। और बाप दादा का शुक्रिया कर रहे हैं। शुक्रिया करते हुए बाप दादा का आ जाएं अपने कार लोक में, मुकुटी बाल पर विराजमान हो जाएं और सारा दिन ऐसे ही विश्व कल्याणकारी बन रहेंगे। शिवरात्रि तब सबको संदेश देते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सभी संगठन का। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। गुड डे ऑल तपस्वी। तो आप सभी को और एक हम होमवर्क देते हैं। क्या है? बाबा ने कहा ना, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, इसमें क्या डिफरेंस है? कल आप सभी इसके ऊपर चिंतन करके शेयर करेंगे, ठीक है? सो लास्ट में हम इसके ऊपर 2 मिनट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। शांति ओम दीदी, शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। मॉर्निंग टू ऑल, हैव अ नाइस डे। ओम शांति।